नमो नमः प्रिय संस्कृत छात्राणी, प्रिय मित्रों। आज हमने पिछले वीडियो में आपको समास के विषय में बताया था। समास में पहला हमने आपको अव्ययी भाव पढ़ाया था। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी, अर्थात जिसका पहला पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब उपसर्ग लगे हों, अनु, अप, प्र, इति इत्यादि। ऐसे शब्दों क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों के वाक्यों को अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण भी हमने आपको बताया था, जैसे प्रतिदिनम है, प्रति उपसर्ग आया है, अनुदिनम है। ऐसे वाक्यों में अव्ययी भाव समास रहता है। और इसी क्रम में आगे आज हम लोग देखेंगे तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष क्या होता है? इसका सूत्र है उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः। दिया है इसमें प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात प्रायः जिसका उत्तर पद अर्थात बाद का पद के अर्थ का प्रधानता होती है, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। गंगा जलम आनय, एक शब्द है गंगा जलम आनय। यहाँ आनय क्रियापद के साथ जल के संबंध को दिखाया गया है। जल क्या है? गंगा जल है ना। गंगा जल में जल क्या है? उत्तर पद अर्थ है, यानी जल की प्रधानता है। गंगा नहीं, गंगा जल की प्रधानता बताई गई है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हुआ है। देखिएगा तत्पुरुष समास के अन्य जो भेद हैं, समान अधिकरण तत्पुरुष समास और व्यधिकरण तत्पुरुष। कौन से दो भेद? समान अधिकरण और व्यधिकरण। समान अधिकरण है क्या चीज़? कह रहे हैं समान अधिकरण तत्पुरुष जो है, जिसमें समान विभक्तियाँ होती हैं, उसको कहते हैं। इस तत्पुरुष समास के पहला पद जो पूर्व का पहला पद होता है और जो उत्तर पद, दोनों विभक्ति में प्रथमा लगी रहती है। कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा विभक्ति। जैसे विभक्ति लगी होती है, ऐसे क्या कहते हैं? इसको समान अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरा कौन सा है? व्यधिकरण तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं, उसमें विभक्ति प्रथमा, किसी में प्रथमा हो, किसी में द्वितीया हो, ऐसे अलग अलग रहेगा, तो उसको कहते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है। अब इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, इस तरीके से होता है। जैसे है राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः। तो राजपुरुष एक था, राज्ञः षष्ठी पुरुषः, राजा का पुरुष ना, अलग हो गया अलग। तो इस तरीके से तत्पुरुष समास के अन्य जो भेद हैं, इसमें दिया है नए तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ पे आ जाए अनस्वा, अलग किया जाए, अनस्वा, अब्राह्मणः, अनिच्छा इत्यादि से नए तत्पुरुष समास कहा जाता है। उपपद तत्पुरुष समास, कुंभकारः, धर्मज्ञः, यानी कि विशेषता बताई जाए जात विशेषक की। जैसे धर्मज्ञ क्या है? धर्म का ज्ञाता। कुंभकारः यानी कुंभम करोति तो कुंभकारः, कुम्हार। अलुक तत्पुरुष, युधिष्ठिरः, सरसिजम, विशेषता बताई जा रही हैं। देखिए उदाहरण मिलते हैं, नीचे दिया गया है समास से। कृष्णम कृष्णश्रितः, कृष्णश्रितः, कृष्णम श्रितः समास करेंगे कृष्णाश्रितः। अब इसी का विग्रह करेंगे तो कृष्णम आश्रितः लिख सकते हैं, कृष्णम श्रितः। और कृष्णम धन आश्रितः, यानी अर्थात कृष्णम अलग हो जाएगा, आश्रिता अलग रहेगा, और इकट्ठा करेंगे तो कृष्णाश्रिता हो जाएगा। जिसे शरणागतः अलग करेंगे, शरणम आगतः द्वितीय हो जाएगा। फिर लोकम लोकातीतः, लोकम अतीतः। इस तरीके से प्रिय मित्रों ये तत्पुरुष समास है, इसको आप पढ़िए और अच्छे से समझिए। नमः संस्कृताय, नमो नमः। प्रिय मित्रों,